एक दूर दराज का गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। ये खेतों से घिरा हुआ था। इसकी सड़कें टूटी हुई और कच्ची थीं और रात होते ही एक भयावह सन्नाटा छा जाता था, मानो सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। पिछले कुछ समय से शांतिपुर के लोग रात में एक एक करके गायब हो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन ले जा रहा था। इस वजह से ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डरते थे। अमन पूरे 5 साल बाद अपने शहर की चकाचौंध वाली नौकरी छोड़कर घर लौट रहा था। पिता के अचानक चले जाने के बाद पीछे रह गई अकेली मां का सहारा उसे ही बनना था। गांव की पुरानी मान्यताओं के अनुसार 13वीं तक उसका घर में रहना अनिवार्य था। जब अमन स्टेशन पर उतरा तो सूरज ढल चुका था और स्याह अंधेरा पैर पसारने लगा था। गांव जाने वाली इकलौती बस खराब खड़ी थी। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, बुढ़िया का घाट वाला छोटा रास्ता। यह रास्ता कम समय लेता था, पर इसके ठीक बीच में गांव का पुराना और डरावना श्मशान पड़ता था। अमन पढ़ा लिखा था, इन भूत प्रेत की बातों को वह वहम मानता था, पर उस रात के सन्नाटे में जब सूखे पत्ते उसके जूतों के नीचे चरमराते तो उसके सीने के भीतर धड़कनें बेकाबू होने लगती थीं। अमन जैसे तैसे करके करीब 2 घंटे बाद अपने गांव शांतिपुर पहुंचा। जैसे ही उसने गांव की सरहद पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। गांव का चौकीदार जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुनो सुनो सुनो, रात के 9 बजने वाले हैं। सब अपने अपने घर में चले जाओ, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। चौकीदार की नजर अचानक अमन पर पड़ी। अरे अमन बेटा, तुम इतनी रात को क्यों आए? अरे काका, असल में हमारे गांव आने वाली बस रास्ते में ही खराब हो गई, तो पैदल आते आते इतनी रात हो गई। बेटा, बहुत रात हो गई है, जल्दी से अपने घर जाओ। अरे काका, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। बेटा, ये शहर नहीं है, मेरी बात मानो और तुरंत घर जाओ। ठीक है काका, जाता हूँ, गुस्सा मत होइए। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है। अरे मदन, सब अपने अपने घर चले गए हैं ना? या फिर कोई बाहर तो नहीं है? हाँ सरपंच साहब, सब चले गए हैं। बस अपने रघु का बेटा अमन अभी अभी शहर से आया है। रघु का बेटा? अभी? सुन, उस पर थोड़ी नजर रखना। वो शहर का लड़का है, 5 साल शहर में रहकर आया है। गांव की इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। तू जानता है ना, आज वही रात है। बस आज की रात गुजर जाए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सन्नाटे में कहीं खो गया हो। और उस सन्नाटे को चीरती हुई बस एक ही आवाज गूंज रही थी, चौकीदार की चेतावनी। अमन जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजा खुलते ही उसकी मां घबराई हुई आवाज में बोली, अरे बेटा, इतनी रात तक कहाँ थे तुम? चलो पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। अमन चुपचाप जाकर हाथ मुंह धोकर खाने के सामने बैठ गया। थोड़ी देर तक वो चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, माँ, ये गांव में क्या हो रहा है? सब लोग 9 बजे से पहले अपने अपने घर क्यों चले जाते हैं? बेटा, ये इस गांव का नियम है। और सुन, तुम भी कभी इस नियम को तोड़ने की कोशिश मत करना। ऐसा क्या है इस नियम में? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रात में कोई तुम्हें पुकारे, चाहे वो तुम्हारे पिता की आवाज ही क्यों ना हो, दरवाजा मत खोलना। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? पापा तो गुजर चुके हैं, वो कैसे आएंगे? और ये बेकार का नियम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 9 बजे के बाद घर में बंद रहना, ये सब बकवास है। चुपचाप खाना खाओ और मेरी कसम खाओ कि तुम रात को बाहर नहीं जाओगे। अमन कुछ पल तक चुप रहा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपनी मां का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। बारिश अब धीमी हो चुकी थी,
लेकिन छत से टपकती बूंदों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अमन बिस्तर पर लेटा हुआ था, नींद आने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां पास वाले कमरे में गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी बाहर से एक कांपती हुई आवाज आई। बेटा अमन, ओ बेटा अमन, मुझे बचा ले, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें खोल दी। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। धीरे से उसके होंठ कांपे। ये तो मेरे बापू की आवाज़ है, लेकिन वो तो फिर बाहर मेरे बापू की आवाज़ में कौन बुला रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ये सब मेरा वहम है। गांव वालों की बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया है। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक एक मासूम सी आवाज आई। भैया, ओ अमन भैया, बाहर आओ ना, मुझे मदद चाहिए। इस बार आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। अमन का गुस्सा डर पर भारी पड़ गया। वो झटके से उठा, सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा और बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर एक करीब 10 साल का लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी लालटेन थी, जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी को भी अजीब तरह से अपनी ओर खींच ले। अमन ने थोड़ा झुककर पूछा, तुम कौन हो बेटा, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम चिंटू है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अपने घर जाना है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? ये लड़का मेरा नाम कैसे जानता है, और इसने मुझे ही क्यों बुलाया? गांव में और भी तो लोग हैं। अरे भैया, प्लीज चलो ना, मुझे छोड़ दो। माँ आपका इंतजार कर रही होगी। ये सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी इंतज़ार कर रही होगी? क्या मतलब? अरे भैया, मेरा मतलब मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। चलो ना भैया, जल्दी चलो, बारिश भी होने वाली है। अमन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वो बस उस लड़के के मासूम चेहरे को घूरता रहा, लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सा डर जाग चुका था। अमन ने धीरे से कहा, सुनो बेटा, आज रात यहीं रुक जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं भैया, माँ परेशान हो जाएगी। ठीक है, रुको, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। चिंटू बहुत बातें कर रहा था। वो गांव की पुरानी कहानियां, लुका छिपी के खेल और अपनी माँ के हाथ के बने लड्डुओं की बातें सुना रहा था। अमन को लगा ही नहीं कि वो एक डरावने रास्ते पर है। उसे चिंटू में अपना बचपन दिखने लगा। भैया, आप शहर में क्या करते हैं? वहाँ भी शमशान होते हैं क्या? अमन हंस पड़ा। हाँ बाबू, शहर में भी होते हैं, पर वहाँ बिजली की रोशनी होती है, इतना अंधेरा नहीं। बातों बातों में वे शमशान की सरहद के करीब पहुंच गए। शमशान के गेट पर 2 पुराने नीम के पेड़ थे, जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई रो रहा हो। अचानक चिंटू का हाथ अमन के हाथ से टकराया। अमन को एक हल्का सा झटका लगा। चिंटू का हाथ बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। चिंटू, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तबीयत तो ठीक है? चिंटू रुका नहीं, बस चलता रहा। वो क्या है ना भैया, माँ कहती है मेरा खून थोड़ा पतला है, इसलिए शरीर ठंडा रहता है। वो फिर से खिलखिलाकर हंसा। उसकी वो हंसी अब थोड़ी अजीब लगने लगी थी। वो मधुर थी, पर उसमें एक गूंज थी जो शमशान की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। शमशान के पास से गुजरते हुए अमन को एक सड़ी हुई गंध आई। उसने नाक पर रुमाल रखा। यहाँ कितनी गंदी बदबू है ना। चिंटू ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी खुशबू का आनंद ले रहा हो। बदबू? नहीं भैया, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। ये तो मिट्टी की खुशबू है। अमन को अब उलझन होने लगी। उसने अपनी टॉर्च चिंटू के पैरों की तरफ घुमाई। कीचड़ वाला रास्ता था। अमन के जूतों के गहरे निशान पड़ रहे थे।
लेकिन जब उसने चिंटू के पैरों की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। चिंटू नंगे पैर चल रहा था, लेकिन कीचड़ पर उसके पैरों का एक भी निशान नहीं बन रहा था। वो मिट्टी के ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। अमन का गला सूखने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, चिंटू, तुम इस गांव में कब से रह रहे हो? चिंटू रुका। उसने अपनी लालटेन धीरे से नीचे रखी। लालटेन की रोशनी में उसका आधा चेहरा चमक रहा था और आधा अंधेरे में था। उसने ऊपर देखा। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी। भैया, मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ, पर सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। चिंटू की आवाज अब मासूम नहीं थी। उसमें एक अजीब सी उदासी और अधिकार था। अचानक शमशान के अंदर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आई। चिंटू ने उस तरफ मुड़कर देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली। अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसे समझ आ गया कि वो किसी बच्चे के साथ नहीं, बल्कि उस छलावे के साथ है जो शिकार करने से पहले प्यार दिखाता है। चिंटू ने फिर से अमन का हाथ पकड़ा। इस बार वो पकड़ बहुत मजबूत थी। भैया, भागिए मत, चलिए मेरे घर। माँ ने आपके लिए भी लड्डू बनाए होंगे। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब घना जंगल और धुआं था। रास्ता गायब हो चुका था। वो अब शमशान के बीचों बीच खड़ा था और वो प्यारा बच्चा उसे एक जलती हुई चिता की ओर ले जा रहा था। अमन का हाथ चिंटू की मुट्ठी में ऐसा जकड़ा हुआ था जैसे लोहे की जंजीर। वो लड़का जो अब तक उसे एक नन्हा बच्चा लग रहा था, उसकी ताकत किसी पहलवान जैसी महसूस हो रही थी। अमन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चिंटू ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां अब धीरे धीरे गायब हो रही थी और सिर्फ सफेद हिस्सा बचा था। भैया, आप घबरा क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना, माँ इंतजार कर रही है। मेहमानों का ऐसा डरना शोभा नहीं देता। अमन की आवाज कांप रही थी। चिंटू, मुझे घर जाना है। मेरी माँ परेशान हो रही होगी। मुझे छोड़ दो, मैं कल आऊंगा तुमसे मिलने। चिंटू अचानक रुक गया। उसने सिर को एक तरफ पूरा झुका दिया, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो। कल भैया, यहाँ जो एक बार आता है उसका कोई कल नहीं होता। यहाँ बस अभी होता है। तू बच नहीं पाएगा। एक भयानक, दो आवाजों में निकली हुई गरज उसके मुंह से गूंज उठी। तभी वो लड़का अपने असली रूप में आ गया। एक लंबा, सूखा सा साया, जिसके हाथ असंभव रूप से लंबे और उंगलियां पंजों की तरह तेज थीं, और बिना एक पल गवाए वो सीधे अमन के ऊपर झपट पड़ा। घनघोर बरसात में राघव अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर पहाड़ से लौट रहा था। वह अपनी बीमार पत्नी माया के लिए दवाइयां लेकर घर की ओर बढ़ रहा था। लगातार हो रही बारिश, उफनती हवाएं और गिरता अंधेरा उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घमड़ कर गरज रही थीं, मानो किसी भी क्षण धरती पर टूट पड़ेगी। जब जब बिजली आकाश को चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और अगले ही क्षण पहले से भी अधिक भयावह अंधकार में डूब जाता। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को बेरहमी से झकझोर रही थी, जैसे वे किसी अनदेखे डर से तड़प रहे हों। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी छुपी हुई परछाई की चाल जैसी प्रतीत हो रही थी। कीचड़ से लथपथ रास्ते पर बैलगाड़ी के पहिए धीरे धीरे धंसते जा रहे थे और बैल हर कदम पर रुक रुक कर आगे बढ़ रहे थे, मानो उन्हें भी इस तूफानी रात और घने सन्नाटे का भय सता रहा हो। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दूभर हो गया है। लगता है जैसे रास्ता ही खत्म हो जाएगा। अरे ये कीचड़ भी ना। बस अब हिम्मत रखो रे बैलों, थोड़ा और, अभी हमें बस्ती पहुंचना है। काश मैं ऊपर जरा भी देर न करता। पत्नी माया के लिए दवाइयां लेने गया था। सोच रहा था जल्दी लौट आऊंगा। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ।
ये कीचड़ भी जैसे आज ठान कर बैठा है कि छोड़ने वाला नहीं है। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बूंदें इतनी जोर से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चुभन महसूस होती थी। आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई इंसान, ना कोई परिचित रास्ता, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। अरे बाप रे, ये बिजली तो जैसे बिल्कुल सिर पर ही गिरती लग रही है। ऊंचाई की वो रोशनी और हलचल अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर से ये तूफान। ये कैसी रात है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये बूंदें जैसे बदन में सुइयां चुभ रही हों। बिजली और बादल ऐसे गरज रहे हैं जैसे सिर पर ही टूट पड़ेंगे। अरे भोलेनाथ, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहाँ की डरावनी कहानियाँ लोग सुनाते हैं। दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी पत्नी माया की हालत याद आ रही थी, जो तेज बुखार में घर पर अकेली पड़ी थी। उसने इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। दिन में यही रास्ता साधारण लगता था, मगर इस तूफानी रात में हर पेड़, हर मोड़ किसी भयानक रहस्य को अपने भीतर समेटे खड़ा प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि बारिश और तूफान के बीच भी वह आवाज साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अरे ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतनी तेज बारिश में इसे कौन बजा रहा होगा? राघव ने बैलों को उसी दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में अत्यंत जर्जर व प्राचीन लग रहा था, मानो समय ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया हो। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर के भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जो इस भयावह अंधेरे में किसी अंतिम सहारे जैसी लग रही थी। राघव ने बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और डर व उत्सुकता के मिले जुले भाव के साथ मंदिर के भीतर प्रवेश किया। बाहर की उग्रता के विपरीत मंदिर के अंदर अजीब सी शांति फैली हुई थी। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और दूध व चंदन की हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने अभी अभी पूजा समाप्त की हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है क्या यहाँ? महाराज या कोई भी हो, कृपया बाहर आइए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। रास्ता कीचड़ में पूरी तरह डूब चुका है। बैल भी बुरी तरह थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी पूजा हुई हो। फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बाहर इतना डर है और अंदर इतनी शांति। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ समय बाद मंदिर के पीछे वाले कक्ष से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके गेरुए वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर बना गाढ़ा त्रिपुंड उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग दर्शा रहा था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे किसी अनदेखे खतरे की छाया भी स्पष्ट झलक रही थी। रुको, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? और इस घोर तूफान में इस वीरान जंगल तक कैसे आ पहुंचे? महाराज, मैं पहाड़ से लौट रहा था। घर पर पत्नी माया की तबीयत बहुत खराब है, उसी के लिए दवाइयाँ लेने गया था। लौटते वक्त अचानक इतनी भयानक बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी और मैं यहाँ चला आया। उन्होंने राघव को कुछ क्षणों तक स्थिर दृष्टि से देखा, मानो उसके भविष्य और उसके भय दोनों को पढ़ रहे हों। इस समय यहाँ किसी अनजान का दिख जाना साधारण बात नहीं है, क्योंकि ऐसी रातों में ये इलाका सुरक्षित नहीं माना जाता। दिन के उजाले में ये स्थान शांत और साधारण प्रतीत होता है,
मगर अंधेरा उतरते ही इसका स्वभाव बदल जाता है। यहाँ की हवा, पेड़ और सन्नाटा सब कुछ बोलने लगता है। इस जंगल में जो भी आवाज सुनाई देती है उसका कोई न कोई मतलब होता है और हर खामोशी किसी छिपे हुए संकेत को अपने भीतर समेटे रहती है। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि यह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती। इसका क्या मतलब है? अगर तुमने बाहर मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनी है तो इसे संयोग मत समझना। वो घंटी यूं ही नहीं बजती। वो हर राहगीर को नहीं बुलाती, बल्कि केवल उन्हीं को आकर्षित करती है जिनके मन में कोई गहरी आस, डर या प्रेम छिपा होता है। आज की पूरी रात तुम्हें इसी मंदिर में बितानी होगी। बाहर का तूफान अभी और उग्र होने वाला है। अगर ऐसा है तो आज मुझे ही क्यों बुलाया गया? मेरी बात ध्यान से याद रखना। आधी रात के बाद यदि कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे वो किसी की करुण पुकार हो, किसी के रोने की ध्वनि हो या तुम्हें नाम लेकर बुलाने वाला स्वर, तो किसी भी स्थिति में इस मंदिर की सीमा के बाहर कदम मत रखना। जी महाराज, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। जो भी होगा यहीं रहूंगा। यह स्थान ऐसा है जहां हर आवाज मनुष्य की नहीं होती। कई बार वही आवाज सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि वो इंसान की भावनाओं को पकड़कर उसे बाहर खींचने का काम करती है। ये कुछ फल ले लो। रास्ता लंबा रहा होगा और भय ने भी तुम्हें भीतर से थका दिया होगा। इस समय शरीर को विश्राम और भोजन दोनों की आवश्यकता है। बाहर तूफान है, पर यह शिवालय भगवान शिव की शरण में है। जब तक तुम यहां हो, किसी अनहोनी को पास आने की अनुमति नहीं है। कुछ देर बाद फल और पानी से उसकी थकान कुछ कम हुई। उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया गया ताकि वह रात वहीं बिता सके। राघव ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के एक कोने में लेट गया। बाहर तूफान अब और उग्र हो चुका था। हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई शक्ति भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। राघव की आंखें बंद होने ही वाली थीं कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले वह बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती चली गई। सुनिए, बाहर आ जाइए, मैं यहीं खड़ी हूँ। वह चौंक कर उठ बैठा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वह आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ आपकी माया। आप इतनी देर तक लौटे नहीं तो मन घबरा गया। आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई हूँ। वह आवाज उसकी बीमार पत्नी माया जैसी लग रही थी। वही स्वर, वही कमजोरी और वही पीड़ा। अजी सुनिए ना, बस एक बार बाहर आ जाइए। देखिए, मैं आपको ही बुला रही हूँ। मेरे पास आ जाइए। मेरी आवाज पहचानते हैं ना? जरा ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। कोई मुझे यहाँ से निकाल ले, नहीं तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। आप तो हमेशा मेरे सहारे रहे हैं ना, मेरे भरोसे। बस एक बार बाहर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। देखिए, मैं यहीं इस मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ। जल्दी आइए, मुझे बचा लीजिए। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर डर, चिंता और बेचैनी एक साथ उमड़ पड़े। उसका मन उसे मंदिर से बाहर जाने के लिए मजबूर करने लगा। ये आवाज, ये तो मेरी पत्नी माया की लग रही है। वही स्वर, वही कमजोरी भरी पुकार। लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो बस्ती में बीमार हालत में है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पर अगर सच में वो मुसीबत में हो, अगर उसे मेरी ज़रूरत हो और मैं यहाँ बैठा रहूँ तो? हे शिव शंकर, मेरा दिल फट रहा है। बाहर जाऊं या नहीं समझ में ही नहीं आ रहा। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव सिंहर उठा। पीछे मुड़कर देखने पर उसने साधु को अपने पास खड़ा पाया। उनकी आंखों में अब गहरी गंभीरता और अनकहा भय साफ झलक रहा था। ठहरो बेटा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि बाहर से आने वाली आवाजें इंसानों की नहीं होती। चाहे वो आवाज तुम्हारी पत्नी माया की ही क्यों ना प्रतीत हो, वो वास्तविक नहीं है।
महाराज, वो आवाज़ बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी ही थी। वही मुझे पुकार रही थी, कह रही थी कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। अगर सच में वो है तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। वो मेरी पत्नी है, उसकी आवाज़ मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? आप नहीं समझ रहे। अगर वो सच में मुसीबत में हो और मैं यहाँ रुका रहा तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये वही छाया है जो इंसान के मन को पढ़ लेती है। ये उसी व्यक्ति का स्वर धारण करती है जिसके लिए दिल में सबसे गहरा प्रेम और चिंता छिपी होती है। ये जानती है कि तुम्हारे हृदय में अपनी पत्नी के लिए कितना लगाव है, इसीलिए उसी के रूप और आवाज़ में तुम्हें बाहर बुला रही है। इस छल में पहले भी कई यात्री फंस चुके हैं। जो एक बार उसकी ओर बढ़ा वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। बाहर से आती वह आवाज और भी तेज हो गई थी, जिसमें अब रोने की करुण ध्वनि घुल चुकी थी। सुनिए, आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे? क्या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही? मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ। देखिए, यही बाहर खड़ी हूँ। बारिश से पूरा शरीर कांप रहा है। बहुत ठंड लग रही है। मुझे अकेला मत छोड़िए। बस एक बार बाहर आ जाइए। अगर आप नहीं आए तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। सुनिए, सुनिए ना जी। वो मुझे पुकार रही है महाराज, बार बार पुकार रही है। मेरा मन मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। मुझे उसके पास जाना ही होगा। याद रखना, अगर तुम इस मंदिर की सीमा से बाहर गए तो तुम्हारा नाम भी उन्हीं खोए हुए लोगों में जुड़ जाएगा। राघव भीतर से टूट रहा था, मगर वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था। साधु ने उसे भीतर खींच लिया और शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप आरंभ कर दिया। मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां घूमने लगी। पूरा वातावरण रहस्य और भय से भर गया। धीरे धीरे बाहर की आवाज कमजोर पड़ने लगी। कुछ समय बाद वह पूरी तरह शांत हो गई। अब केवल बारिश की थमी हुई आवाज शेष रह गई थी। अब भय को अपने मन में मत बसाओ बेटा, वो शक्ति पीछे हट चुकी है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम निश्चिंत होकर विश्राम करो। मैं यहीं पास बैठकर जागता रहूंगा। सुबह जब तुम बाहर देखोगे तो जमीन पर बने निशान तुम्हें सब कुछ बता देंगे। राघव पूरी रात भय और चिंता के बीच जागता रहा। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के भीतर पहुंची तो वह बाहर निकला। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी शक्ति पूरी रात वहां घूमती रही हो। कुछ देर बाद साधु बाहर आए। उन्होंने चारों ओर नजर डाली और गहरी सांस ली। महाराज, ये छाया आखिर है कौन? हर रात यहाँ क्यों आती है और लोगों को उनकी सबसे प्रिय आवाज में क्यों बुलाती है? देख रहे हो बेटा ये निशान? वे उसी छाया के हैं जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए, तुम्हारे प्रेम और भावनाओं का सहारा लेकर तुम्हें अपने जाल में फंसा ले। पर भगवान शिव की कृपा से वो इस पवित्र सीमा को पार नहीं कर सकी। धरती पर बनी ये रेखाएं उसकी असफलता का प्रमाण है। वो आज भी मुक्ति नहीं पा सकी है। इसलिए हर तूफानी रात में लौट आती है किसी नए मन को बहकाने के लिए। ये सब किसी भयानक रहस्य का हिस्सा लगता है। ये छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी ये भी एक स्त्री थी जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद जीवन से संतुलन खो दिया। उसका दुख इतना गहरा था कि वो धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ती चली गई। एक तूफानी रात में इसी जंगल में उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण से उसकी आत्मा इस स्थान से बंध गई। उसका अकेलापन और पीड़ा आज भी उसे मुक्त नहीं होने देते। वो अपने दर्द में दूसरों को भी खींच लेना चाहती है। वो जानती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना प्रेम होता है। इसलिए वो उसी प्रिय स्वर में पुकारती है ताकि सुनने वाला विवेक खो बैठे। कई राहगीर उसके इस छलावे का शिकार बन चुके हैं। वे लौटकर नहीं आए। वे सब उसी छाया में विलीन हो गए, उसी पीड़ा का हिस्सा बन गए। अगर आज मैंने तुम्हें समय रहते न रोका होता तो भोर तक यहां तुम्हारे पैरों के भी निशान न मिलते। तुम्हारे बैल यहीं खड़े रह जाते, पर तुम इस जंगल की एक और डरावनी कथा बन चुके होते। अगर आप उस समय मुझे न रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ
आपने मेरी जान बचाई है महाराज। मैं इस एहसान को जीवन भर नहीं भूलूंगा। मुझे नहीं, भगवान शिव को धन्यवाद देना। उन्हीं की कृपा से तुम आज सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का केवल एक ही मार्ग है, श्रद्धा और विश्वास। जब तक ये दोनों साथ हैं, कोई अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। राघव ने भगवान शंकर की मूर्ति के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर वह बाहर आकर अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा। दोनों बैल सुरक्षित खड़े थे, जैसे रात की भयानक घटनाओं से अनजान हो। उसने बैलगाड़ी तैयार की, साधु महाराज को अंतिम प्रणाम किया और वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर उसका मन उसी रात की घटनाओं में उलझा रहा। वह आवाज कितनी सच्ची, कितनी जीवंत लग रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर साधु महाराज न होते तो शायद आज वह जिंदा न होता। सुबह की सुनहरी धूप अब पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। वही जंगल जो रात में डरावना लगता था, अब शांत और सुंदर दिखाई दे रहा था। पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और हवा में एक नई ताजगी घुली थी। कैसी रात थी वो आवाज कितनी सच्ची लगी थी। अगर साधु महाराज ना होते तो आज मैं शायद जिंदा ना होता। भगवान शिव और महाराज का ही आशीर्वाद है कि मैं बच गया।